ये देखिए मसालदानी का एक डब्बा जो है ना, ऐसे जो भी खाली होता है ना तो मैं बीच बीच में ऐसे धोती हूँ। तो इकट्ठे धोना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो मैं इस तरीके से ही कर लेती हूँ। तो ये भी नया ही है। और ये कौन सा था, हाँ ये मिर्ची वाला जो डब्बा है ये भी मैंने कल धोया था, तो ये भी साफ़ है। और अभी मसालदानी थोड़ी सी गंदी हो रही है, तो देखती हूँ एक आध दिन में इसको साफ़ कर देंगे। अभी आज नमक खाली हो रहा है, तो अब मैं नमक जो है वो इसको वॉश कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं ना इसको, क्योंकि सारे मसाले कभी खाली तो होते नहीं हैं, फिर मसाले खुले रखो तो वो भी मुझे सही नहीं लगता है, तो इसलिए इस तरीके से करती हूँ। और यहाँ पर ना राजमा चढ़ा दे रही हूँ मैं बॉयल होने के लिए, तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी। तो लंच में आज मैं राजमा बनाऊंगी, लंच और डिनर में हमारा राजमा ही हो जाएगा। और थोड़ी सी कल जो मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो भी बची हुई है, तो वो भी कंज्यूम हो जाएगी। तो उसको चढ़ा करके फिर मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम वाम निपटाऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि, और आज मैंने एक नया एंगल लेने की कोशिश की। बाल मेरे कुछ अजीब से लग रहे हैं, थोड़े से अभी नमी है। मैंने इनको ड्रायर से सुखा तो लिया है, बट एकदम ड्राई नहीं किया है, हल्की हल्की सी नमी इनमें बाकी है, तो ये एयर ड्राई हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह निकल रहा था ना, वो मैंने वो कर दिया है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ काम पर लगने के लिए। पूजा वगैरह मेरी हो गई, नहाना हो चुका है, बाथरूम मेरे क्लीन करना है। मैं मोस्टली हफ्ते में 2 से 3 दिन बाथरूम जो है, मेरे पास 2 बाथरूम है, तो क्लीन एक दिन एक ऐसा करके क्लीन कर लेते हैं, तो उससे क्या ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और अभी वो जो ब्रश आया ना, वो इतना अच्छा है कि उसको देख के मन करता है कि क्लीन कर दो यार। नए चीज़ होती है तो करने का मन करता है ना, वैसा। एनीवेज अभी मैंने लंच की थोड़ी प्रिपरेशन कर दी है। और सच कहूँ तो अभी मेरे पास था लंच थोड़ा बना हुआ। मैंने दलिया बनाया था, इनको टिफ़िन में दिया था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था आरव के लिए, क्योंकि वो पसंद से खाता है। और कल लौकी टमाटर की जो सब्ज़ी बनाई थी, वो भी एक बोल भर के है, मतलब मेरा और आरव का सफिशेंटली हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही प्लान किया है कि अभी मैं जाती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि यश अभी सो रहा है। आधा घंटा कम से कम वो सोएगा, भगवान प्लीज़, तो सोएगा में भी। तो उतनी देर में मैं ये ना किचन के विंडो, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी गंदा हो गया, तो वो क्लीन कर लेती हूँ। अगर यश उठ गया और मैं लंच नहीं भी बना पाई, तो मेरे पास प्रिपरेशन ऑलरेडी है। और वो किचन का मतलब ऊपर का जो वो भी है ना, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, तो मैं आराम से वहाँ स्लैब वगैरह जो बच्चे से क्लीन कर पाऊँगी। और अगर वो नहीं उठता है तो फिर मैं राजमा, मैंने बॉईल कर रखा है, तो मैं राजमा बनाऊंगी लंच में, ताकि फिर वो डिनर में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो कुछ इसी तरीके का मैंने प्लान किया है। चलो बातें नहीं करते, काम शुरू करते, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं और मेरे को 12 बजे तक अपना काम कर लेना है। 30 मिनट्स का ही हमारे पास टाइम। तो मेरे बालों को और मेरे लुक को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और काम पे फोकस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए विंडो काफ़ी गंदी हो गई है, तो ये मैं अभी इसको करूँगी कि बारिश में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, तो ये क्लीन करूँगी। फिर ये देखिए यहाँ पर ना ग्रीस बहुत जल्दी इकट्ठा होती है। ये तो अभी बीच में क्लीन हुआ है 2 बार, मतलब मेरे ख्याल से 1.5 महीने हो गए इसको क्लीन हुए, लेकिन 1.5 महीने में इतना गंदा हो गया कि क्या ही बताऊँ। लेकिन ये 2 मिनट्स में साफ़ होगा। अभी आप देखना, मेरे पास एक ट्रिक है, मैं आप लोग के साथ में शेयर भी करूँगी। तो ये, और मेन फोकस मेरा ये विंडो है, बीच में ये सब भी लगा तो क्लीन कर दूंगी, बट मेन ये दोनों है, क्योंकि इन दोनों को क्लीन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैंने सारा जो सेटअप है ना, वो इधर कर दिया। ये देखो कहाँ गया, ये इधर का स्पेस मैंने खाली कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं चढ़ूँगी और ऊपर का क्लीन करूँगी। तो ये सारा बास्केट वगैरह इधर है, और ये एक आध बर्तन अभी जो गंदे होते, दूध वगैरह हमने पिया था, तो वो मैंने यहाँ रख दिया, बाद में अंदर डालूंगी। तो ये है। तो सफाई करने के लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करेंगे। एक है ये बेकिंग सोडा जो नॉर्मल खाने वाला सोडा होता है वो, ये एक टूथब्रश, और साथ में एक ये गंदा कपड़ा, जिसको मैं साफ़ करके आप फेंकने के ही मूड में हूँ। तो ये 3 चीज़ों से ये वाला एरिया जो है ना, एग्जॉस्ट फैन वाला, वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बहुत ग्रीस है, बट इससे मिनटों में ग्रीस जो है ना, वो निकल जाती है बिना किसी एफर्ट के। तो चलो अब जल्दी से शुरू करूँगी। मैं ये सबसे पहले बास्केट यहाँ से हटा दूँगी, ताकि ये पूरा एरिया मुझे एक साथ मिले क्लीन करने के लिए। और उसके बाद मैंने ब्रश से ऐसे ही आप इसे क्लीन करोगे ना, जैसे आपके यहाँ भी एग्जॉस्ट वगैरह होगा, तो ग्रीस काफ़ी जमा हो जाती है। तो आप इस तरीके से टाइम टू टाइम अगर एक टूथब्रश से क्लीन करो, बिना कुछ लगाए, तो भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। और थोड़ा सा सोडा वगैरह लगा लो, तो जो भी ग्रीजीनेस है ना, वो हट जाती है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ना इस पर जाली लगा रखी है हम लोगों ने एग्जॉस्ट के पास। तो ये जाली मैं देख रही होंगी ना, थोड़ी सी टूट सी रही थी, तो अब मैं देखती हूँ इसको या तो चेंज करवाऊँगी या जो भी है। बट फ़िलहाल तो मैं इसे क्लीन ही कर दे रही हूँ, क्योंकि कोई भी काम इतने इंस्टेंट तो होता नहीं है कि आज सोचा और चेंज हो गई।
बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे क्लीन करूँगी। और काफ़ी ये इस तरीके का जो एरिया होता है ना जहाँ पर आपका हाथ वगैरह नहीं पहुँचे तो क्लीन करने में दिक्कत भी होती है। और ये एक ऐसा एरिया है कि इसको मैं वैक्यूम से भी क्लीन नहीं कर सकती हूँ। तो अपना ऐसे ही टाइम काफ़ी लग रहा था और मैं इस तरीके से टूथब्रश सोडा की हेल्प से और थोड़ा सा मैं वो भी लूँगी, स्क्रबर वगैरह भी यूज़ करूँगी, कपड़ा भी, बहुत सारी चीज़ें मतलब यूज़ करके। और है तो सिंपल ही, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ऊपर से चढ़ कर के करना होता है ना। तो ये देखिए कितनी सारी धूल जो है यहाँ पर निकल रही है भी, और इतनी और निकलेगी, मतलब ये मैं आपको दिखा रही हूँ डबल। तो ये मैं सारा कुछ यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं क्लीन कर ही चुकी हूँ। ऊपर की वॉल भी अब मेरे को पोंछना और वो सब, मतलब ऊपर की धूल मैंने निकाल दिया। अब उसके बाद थोड़ा सा गीला और सूखा करके पोंछना है। इसमें काफ़ी टाइम लगा था और आज का दिन जो है ना वो मेरा एक्चुअल चैलेंज जो था ना वो आज का था। जो मतलब 2 बच्चों के साथ में मैं कैसे कर रही हूँ वो आज आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज़ कभी आरव कभी यश ऐसे करके ना ये पूरी सफाई एक गो में 30 मिनट्स में हुई नहीं है, इतने टुकड़ों में हुई है। अभी आपको देखने को समझ में आएगा। लेकिन अब ऐसी चीज़ थी ना कि शुरू कर दिए तो अब इसको छोड़ भी नहीं सकते थे। ये यहाँ की क्लीनिंग ऐसी थी तो इसीलिए खिड़की विड़की होती है दूसरे कमरे की तो शायद छोड़ भी देती मैं, लेकिन ये इसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल ही था। एक तो मैंने किचन का सेटअप या जो भी मेरी प्रेपरेशंस थी वो मैं क्योंकि अगर खाना वाना बनाना है तो फिर ये क्लीनिंग करने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि फिर स्लैब भी गंदा हो रहा है, फिर मतलब थोड़ा सा दिक्कत का होता है काम। आज मैंने उस हिसाब से सब चीज़ें प्लान कर ली थी तो ये था कि मतलब कर ही लूँ मैं क्लीन। सो के उठ गया, मम्मा को कुछ भी यश आरव भी आएगा भाई। तो दोनों बच्चे मिलके मम्मा को कुछ नहीं करने दे रहे हैं। चलो मैं इसको देखती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। नहीं जल्दी नहीं। तो एक सेक्शन तो मैंने क्लीन कर लिया था। अब ये बारी आ चुकी है विंडो क्लीन करने की। विंडो प्लस पूरा इधर वाला सेक्शन ये पूरा क्लीन करने की बारी आ गई है। तो वो अच्छा था कि मैं वहाँ का पूरा ऑलमोस्ट क्लीन कर चुकी थी। तभी यश उठा था, थोड़ा सा रो रहा था, तो मैंने आरव को बोला था कि बस मेरा फिनिश हो चुका है, तुम थोड़ी देर उसको खिला लो। तो 10 मिनट जैसा उसने खिलाया होगा तब तक मैंने वो एरिया पूरा कंप्लीट कर लिया, और ताकि फिर मुझे वहाँ पर चढ़ना करना ना पड़े, बाद में फिर मैं क्लीन करूँगी। तो ये यहाँ पर आ गए मैं विंडो वगैरह सब वैक्यूम से। और ये चक्कर क्या है ना, जैसे पूजा वाले एरिया की जो खिड़की थी ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी इससे, लेकिन किचन की खिड़की में क्या है कि ग्रीस भी रहता है, सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है। तो उसके लिए ना ये मतलब काफ़ी मेहनत लगी थी। मैंने सोचा था बड़ी आसानी से हो जाएगा, बट इसमें काफ़ी एक बार पहले ड्राई वैक्यूम से निकाला, देन फिर ये सोडा लगाया, और फिर इसमें ना पेंट वेंट भी लगा हुआ था। तो मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा था क्लीन करने में, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग रहा था, टायरिंग ज़्यादा था, बट करना तो था ही। तो फिर मैंने इसको इस तरीके से 2-3 बार, मेरे को मतलब एक ही एरिया को 2-3 बार क्लीन करना पड़ा, तब जाके ये क्लीन हुआ। यश की अपडेट भी दे देती हूँ कि यश अब ठीक हो चुका है। वो जो भी इसको वैक्सीन लगती है ना, तो 1-2 दिन तक, जिस दिन लगती है और उसके अगले दिन 2 दिन तक वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहता है, बट उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो मुझे सही लग रहा है। आरव के टाइम पे हमने उसे पेनलेस वाले वैक्सीन दिए थे। उसमें क्या होता है कि ना सारे वैक्सीन पेनलेस नहीं होते, कुछ ही होते हैं जो पेनलेस होते हैं, बाकी तो आपको पेन वाले ही देने होते हैं, और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। और मतलब ठीक है, उस टाइम तो हमें अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अभी जब यश को नॉर्मल वाले हम दे रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, चलता है। मतलब थोड़ा बच्चा सफ़र करता है, मतलब 1-2 दिन का फीवर का है, उसको थोड़ा सा टेंशन दे दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप पेनलेस भी दे सकते हो और ये पेन वाले भी दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। तो अब यश जो है वो बेटर है, अब उसको कोई ऐसे मतलब वैक्सीन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रोज़मर्रा की जो भी उसकी लाइफ है वो चल रही है। पर अब आरव की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये वीडियो तो 2-3 दिन पुराने मेरे व्लॉग्स रहते हैं, बट जब मैं वॉइस ओवर करी हुई वीडियो आप जब देखेंगे तब आरव की तबीयत जो है वो गड़बड़ हो चुकी है, उसको वायरल फीवर वगैरह आ गया है। तो अब मे बी फिर थोड़ा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। एनीवेज ये देखिए क्लीनिंग ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी है ऊपर की। यहाँ मतलब ये फ़ैन वगैरह, ये विंडो और सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद जो यार सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका कोई जवाब नहीं है। बट फिर जब तक मैंने क्लीन किया तब तक यश उठ गया था। बहुत टुकड़ों में काम हो रहा है, फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा बेयर करना है, बहुत गर्मी लग रही है। तो यश बीच में फिर से रोने लग गया था। तो आज हो रही है अच्छे से चैलेंज, आज हो रहा है, अभी तक तो हुआ नहीं था। आज तो मैं ये फ्रूट लेकर के आ गई हूँ, ये है वो गुआवा। आधा मैंने इनको टिफ़िन में दिया था, बड़ा वाला ये, तो आधा रखा हुआ था, तो मैं ये खा रही हूँ और इसको फीड कराने जा रही हूँ। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, 80% हो चुका है।
बट अभी भी 20% बाकी है। वो जो नीचे वीचे सब गंदा पड़ा हुआ है ना, वो सब क्लीन करना है और उसके बाद फिर कुकिंग मैं करूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है कितना, अभी 1 बज गया है, जबकि मैं मतलब 15 मिनट ही काम किया होगा, फिर ये उठ गया था, फिर इसको थोड़ा सा एंटरटेन किया। तो कुल मिला के पता नहीं आधा घंटा हुआ है कि नहीं, बट हाँ मेरा अभी थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो मैं बाद में करती हूँ। चलो बाद में मिलती हूँ आपसे। तो ये कुछ कमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, एक नहीं है, ये 4 कमेंट्स आज मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सारे ही कमेंट्स जो हैं ये मुझसे मोटिवेटेड हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, और मैं इनके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा मेरे को एनर्जी मिलती है और मेरे को ये मोटिवेशन मिलती है कि मुझे हमेशा वीडियोस जो है वो बनाते रहना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मीनाक्षी, मोनिका, दीक्षा एंड निक्की, आप सभी का इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो अब बारी आ चुकी थी लंच की, क्योंकि भूख लग गई थी। काम अभी मेरा पूरा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मेन जो है ना 70% काम मेरा हो गया था, तो 30% मैं बाद में करूँगी, पहले करेंगे लंच। तो ये है दलिया जिसमें घी डाल करके मैं और आरव खाएंगे। एंड ये देखिए मैंने फिर खाना पीना करके यश को सुला के और फिर मैं आ गई थी ये टाइल्स वगैरह जो है इसको क्लीन करना। तो ये तो फटाफट हो जाएगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत का काम मैं पहले कर चुकी थी। तो अब यहाँ पे ये इन सब चीज़ों को मैं सोप और स्क्रबर की हेल्प से, वाइप्स की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप और आपकी मेड अगर सेम काम दोनों को दिए जाएं तो आपकी मेड जो है वो बहुत ही कम टाइम में वो काम करके दे देगी, जबकि आप करेंगे तो आपको उससे कम से कम 3 गुना टाइम जो है वो लग जाता है। लाइक ये मैं एरिया जो मैं साफ़ कर रही हूँ, मुझे इस पूरे एरिया को साफ़ करने में टोटल में बात करूँ तो 1 घंटा जैसा लग गया होगा, लेकिन अगर मैं हेल्प को बोलती तो वो 15 मिनट में पूरा काम जो है ना वो मतलब विंडो वगैरह साफ़ करके दे देती थी। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होता है, मुझे आपका क्या सोचना है बताना। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब सफाई करते हैं ना तो हम एक बार में एक नहीं, हम 2-3 चीज़ें इकट्ठे साफ़ करते हैं, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो ये देखिए सब कुछ अच्छे से मेरा साफ़ हो चुका है, टाइल्स वगैरह, विंडो, और मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो कि हाँ ये लड़की कुछ कर पा रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम क्लियर व्यू हो गया है विंडो से। और अब ये हालांकि ये विंडो जो है ना बहुत जल्दी जल्दी गंदी होती है, बट देखिए नीचे का ना मैं एक बार साफ़ कर चुकी हूँ और अगैन फिर से वो मैंने बाकी का और साफ़ किया, तो फिर से वो इतनी धूल काली काली जो है वो गिर गई है। तो मैंने कपड़ा, ब्रश, ये सब कुछ फेंक दिया है, और ये जो बास्केट मैंने धोई थी, ये जो रैक जैसी है, इसको मैंने अरेंज कर दिया वॉश करके अच्छे से। और अब बस फाइनल टच चल रहा है, पानी वानी करके मैं सिंक, वो एरिया पूरा मैं साफ़ कर चुकी थी और वापस से धूल गिरी थी, तो बस पानी डाल के अब मैं निकाल दे रही हूँ। और सिंक जो है, बर्तन वगैरह भी मेरे मेड दोबारा से जो थे वो करके चली गई थी, तो अब मैं सिंक भी अच्छे से साफ़ करके बर्तन फैला करके, और अब मुझे एकदम ऐसा सुकून मिल रहा था कि आहा मज़ा आ गया, सारे काम डन है। और बस अब मुझे ना राजमा बनाना है अपने लंच में। मैंने राजमा बनाया नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मैनेज हो पाया, बार बार यश जो है वो उठ जा रहा था। सफाई सारी हो चुकी है, क्लीनिंग का मेरा जो काम था किचन का सारा हो चुका है, थैंकफुली हो चुका। अभी यश जगह ही हुआ है, मैं बीच बीच में मुझे 2-3 ट्रिप लगानी पड़ी उसके साथ में, अभी भी वो जगह ही हुआ है, जस्ट मैं से फीड करा के आई हूँ। तो फिर वो अब शांत है, थोड़ा सा खेल रहा है। जब तक वो खेल रहा है 10-15 मिनट खेलेगा, तब तक मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। 5:30 बज रहे हैं अभी। तो मैं राजमा जो मैंने बॉईल किया था वो बना करके रख ले रही हूँ। दिन में तो हमने वही दलिया और ऐसे ही मतलब जुगाड़ करके खा लिया था, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया था और मेरा काम आधे पर अटक गया था इस चक्कर में। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक और लहसुन, ये अदरक लहसुन, इसका मैं एक पेस्ट बनाऊंगी। एंड देन फिर उसके बाद ये 4 टमाटर मैंने ले लिए, तो इसका अलग से पेस्ट बनाऊंगी और फिर तड़का लगाऊंगी। तो चलिए फटाफट से राजमा बनाते हैं। जो भी बना रही हूँ उसकी रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको बहुत ही क्विकेस्ट रेसिपी ऑफ राजमा शेयर करने वाली हूँ, जो कि टेस्टी भी बहुत था और बन भी बड़ी जल्दी गया था, बिना किसी तामझाम के आज मैंने बनाया था। तो पहले मैं मसाला पीसने की जो तैयारी है वो फटाफट से कर लूँगी। जार मैंने बंद करके एक साइड में रखा है, और उसके बाद ना मैं ये कुकर, बड़े कुकर में आज बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर घी भी डाल दूँगी। तो आप पूरा घी में भी बना सकते हो, पूरा मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हो, बट मिक्स करोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये जब तक तेल मेरा अच्छे से स्मोक हो गया उसके बाद इसमें मैंने घी ऐड किया, नहीं तो क्या होगा कि फिर वो तेल और घी जो है ना वो जल जाएगा, तेल अच्छे से स्मोक नहीं होगा। जब जीरा हींग वगैरह पक गया उसके बाद फिर मैंने जो मसाला पीसा था वो इसके अंदर डाल दूँगी, प्याज वाला। और उसके बाद उसमें मैंने जो 3-4 टमाटर थे वो फिर मैं अलग से
पीसूँगी। तो आप ना मिक्स करके भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो फ्लेवर एक अलग ही तरीके का आएगा, क्योंकि प्याज लहसुन अदरक वगैरह जो है ना वो अच्छे से भुन जाएगा और टमाटर की जो खटास है ना वो खिल करके आएगी। तो ऐसा मैंने फ़ील किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अलग अलग करके डालोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक साथ भी डाल सकते हो अगर ज़्यादा जल्दी में हो तो जब तक ये मसाला जो है मेरा भुनेगा, मतलब प्याज वगैरह पकेगा, इसकी रॉ स्मेल चली जाएगी, तब तक मेरा वहाँ पर टमाटर जो है वो भी मैं पीस करके रेडी कर लूँगी। तो राजमा ना काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा था बनाने का कि खाऊं राजमा खाऊं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था बनाने का। आज मैंने सोचा कि आज तो मैं बनाऊँगी, तो फाइनली बन रहा है। एक्चुअली हम लोग को ना गरबा वगैरह भी जाना था ना, तो मैंने सोचा कि ऐसा ही कुछ बना ले ताकि शाम को गरबा में भी जा पाए। बट ऐसा हो जा रहा है कि मैं तो अपनी तैयारी कर ले रही हूँ जाने के हिसाब से, बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही है कि हमारा जाना हो नहीं पा रहा है। तो अभी हम बस फर्स्ट डे गए थे और उसके बाद से अभी तक गए नहीं हैं। अब देखो कब जा पाते हैं। तो मैंने अब इसके अंदर टमाटर जो है वो डाल दिया है और अब टमाटर भुनेगा। बस राजमा तो मेरा रेडी था, राजमा को मैंने पहले ही बॉईल करके रेडी रखा था। तो अब टमाटर के अंदर सूखे मसाले जो है धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक, ये सारी चीज़ें जो है मैं इसके अंदर डाल करके मिक्स कर दूँगी। और बाद में इसमें गरम मसाला बाद में डलेगा जब राजमा पूरा बन जाएगा तब। इसके अंदर ना मैं कसूरी मेथी भी डालती हूँ, बट मैं भूल गई थी डालना, तो वो मैंने डाला नहीं। उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप वो डाल लेना। तो अब यहाँ पर ये मैंने थोड़े से आंवला बचे नहीं थे, मंगाए थे मैंने, तो वो रखे हुए थे, रख के ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने उनको अच्छे से बॉईल कर दिया। अब इसकी भी ऐसी जस्ट अचार जैसा या कुछ ऐसी रेसिपी मैं बना दूँगी, तो ये खा लेंगे हम लोग। तो अभी नहीं बनाऊँगी, बस बॉईल करके इसको प्रेप कर लिया ताकि आंवला जो है वो फर्दर ख़राब ना हो। और तीसरी गैस पे मेरा चल रहा है वही मेरा कॉर्न, मैंने इकट्ठे मंगाए थे तो मैं ही खाती हूँ उसको, तो आराम से वो भी भुन रहा है ताकि जब तक राजमा फिनिश हो बनाना, मतलब रेसिपी बनाना मेरा हो जाए, तब फिर उसके बाद बैठ करके वो भी खा लूँगी मैं। क्योंकि एक तो चीज़ घर में रहती है तो उसे खा के ख़त्म करो तो सही रहता है, रखे रखे ख़राब भी होती है, और दूसरा मुझे भूख तो लगी रही थी इतना काम करने के बाद में। तो अब मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है, आप कलर ही देख सकते हो एकदम अलग हो गया है। इसमें ना वो भी डाल सकते हो, नहीं वो लाल मिर्च आती है ना, कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास है, बट पता नहीं मुझे वो लाल लाल कलर है ना, पता नहीं अच्छा नहीं लगता है। मैंने ख़रीदा तो था कश्मीरी लाल मिर्च, बट अब मुझे डालने में मज़ा नहीं आता है। तो अब यहाँ पर ये जो है पानी वगैरह मैंने डाल दिया जो इसमें था, थोड़ा सा मैंने जार को वॉश करके उसका पानी भी इसमें डाल दिया है। बस एकदम बहुत पतला मुझे नहीं बनाना है, नॉर्मल से बनाना है ताकि राइस के साथ इसको खाया जा सके। तो इसके साथ मैं राइस भी बनाऊंगी और रोटी भी बनाऊंगी। पहले मेरा प्लान था राइस ही बनाने का, बट फिर मैंने सोचा कि चलो रोटी बना लेते हैं। तो बस अब इसको लगा दूंगी मैं, 2 सीटी लगाऊंगी क्योंकि राजमा ऑलरेडी बने हुए हैं, तो 2 सीटी में बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा बना था ना। इसका टेस्ट एकदम भी बहुत मसालेदार नहीं लग रहा था और एकदम फीका भी नहीं लग रहा था, बैलेंस्ड था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब बस इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया और राजमा इज़ रेडी टू ईट। बहुत ही मन कर रहा है मेरा खाने का, बहुत यमी बना था। तो ये राजमा तो मेरा रेडी हो गया था, अब मुझे चावल और रोटी वगैरह जो था वो बाद में करना था। तो राजमा मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं, पसंद है, लेकिन उनको अभी मना है, डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। तो लौकी की सब्ज़ी जो दिन में बची थी तो मैं वो और थोड़ा सा राजमा भी दूंगी, बट प्योरली राजमा वो नहीं खाएंगे, तो इसीलिए। और चावल और रोटी की मैं तैयारी करके आ गई। रोटी तो मैं रागी की बनाऊँगी, तो उसकी तैयारी क्या करनी है, मतलब वो तो तुरंत ही होता है। लेकिन हाँ, चावल वगैरह भिगा करके धो करके अच्छे से रख के आई हूँ। तो ये आने वाले थे, तो ये आ जाएंगे, तो उसके बाद 8 बजे तक हम लोग अपना डिनर जो है वो मैं प्लान कर रही थी कि कर लेंगे 8 साढ़े 8 तक। तो तब तक मैंने सोचा कि ये भी एक काम है, यश की मालिश करना है, तो वो मैं आराम से, अब मेरे सारे काम निपट चुके थे तो मैं फ्री भी थी और मैं सोचा आराम से तसल्ली से कर लेती हूँ। तो फिर मैं आजकल इवनिंग या नाइट में ही इसकी मसाज करती हूँ। सुबह की हड़बड़ी में इसकी मालिश करना मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि इतना मज़ेदार काम है, इसको इंजॉय करना चाहती हूँ। और सुबह क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी मची रहती है, तो इसीलिए फिर मैं इवनिंग में करती हूँ। कभी कभी दिन में भी कर देती हूँ, बट मोस्टली मैं रात, इवनिंग या नाइट में करती हूँ। तो ये देखिए हम लोग आराम से अपना खेल रहे हैं क्योंकि हमारे सारे काम हो चुके हैं। और उसके बाद ये जब खाने का टाइम होता है 8:30 बजे मैंने खाना सर्व किया था। तो ये आरव का है, उसको राजमा चावल और प्याज मैंने दिया था। राजमा चावल के साथ प्याज बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये गर्मा गर्म थे, इतने मैंने ये 1 चम्मच टेस्ट किया था, मुझे इतना मन कर रहा था
बट मैं आपको सही बताऊँ, मैंने एकदम इतना मेरा मन कर रहा था और मैंने बस ऐसे ही खाना खाया, क्योंकि यश जो है ना वो मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ तो उठ ही जाता है। तो ये गर्मा गर्म रागी की रोटी है और प्याज का सैलड है और साथ में थोड़े से राजमा चावल मैंने एक उसमें दिए थे अपने हस्बैंड को, क्योंकि उनको राजमा वगैरह खाने के लिए अभी मना किया है, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट तो हर किसी को मन करता ही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दे दिया। और उसके बाद ये लौकी टमाटर वाली मज़ेदार सी सब्ज़ी, खाना बिल्कुल देसी स्टाइल का था और बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगा, रिफ्रेशिंग लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट्स करके मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।